चलिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है? हाँ, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये होता है ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का कल जो कॉस्ट होता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग पहले जानें कि ये क्या होता है ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या? डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी define as product of magnitude of vector A and projection of vector B on vector A, या आप बोल सकते हैं और product of magnitude of vector B and projection of vector A on vector B। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप इसको। क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कोई पूछे तो आपको ये बताना है, बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको ये क्या लिखा हुआ है, क्या है, सब वन बाई वन रिटर्न। ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए का, ये देखिए साथ सेक्शन प्रोजेक्शन वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, या इसी चीज को वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो हमने लैंग्वेज में लिखा, इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख दिया। जो लैंग्वेज में लिखा हुआ था ए डॉट बी जो है कैसे डिफाइन है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, यही लिखा हुआ था ना, देखिए आप बोर्ड पर, इसके पहले वाला ये देखो, देखिए ये डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। अब चलते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होता है भाई, ये प्रोजेक्शन वर्ड क्या होता है, ये प्रोजेक्शन वर्ड आया, ये क्या है, इसको समझते हैं। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है इमेज, सीधा सीधा समझिए, इमेज, छाया, ठीक है। प्रोजेक्शन चलिए समझते हैं क्या प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या है।
ये वेक्टर के फॉर्मेट में या किसी के फॉर्मेट, दो वेक्टर हमने लिया। चलो ठीक है, ऐसे दो वेक्टर हमने लिया। मान लिया कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है। प्रोजेक्शन क्या होता है? छाया, किसी भी वस्तु का छाया। तो छाया कैसे बनता है, इमेज कैसे बनता है? जब तक कोई लाइट नहीं पड़ेगा किसी वस्तु पर, तब तक आपके कोई भी ऑब्जेक्ट पर लाइट नहीं आएगा, तो उसकी इमेज कैसे तैयार होगा? नहीं होगा। साइंस का ये फंडा है ना। जब भी आपके पास क्या होगा, अब देखते होंगे पूछा जाए कि सन का जो होता है सबसे छोटा कब इमेज होता है? 12 बजे। जब सपोज दैट कि यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर सन है और इस पर लाइट आ रहा है, ये इस वस्तु पर क्या हो रहा है? ये जो वेक्टर है अपने पास, मान लिया यहाँ से ओ, यहाँ पर ये जो वेक्टर बी है, इस पर क्या पड़ रहा है? लाइट पड़ रहा है। तो लाइट पड़ रहा है तो उसकी हर एक पॉइंट से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो जो परपेंडिकुलर होगा वो एक छाया का निर्माण करेगा, इमेज का कंस्ट्रक्शन करेगा। जैसे यहाँ पर अगर ये लाइट पड़ेगा यहाँ से, तो इस पर क्या होगा? यहाँ से परपेंडिकुलर, ये देखिए इसके हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर होगा, इसके एवरी पॉइंट से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये पहले ध्यान से देख लीजिए, सीधा मतलब या लाइट कहीं भी रहेगा वो एंगल पर डिपेंड करेगा कि उसका जो है वस्तु जो है कहाँ, ऐसे यहाँ पर रखा हुआ है, उसके हर एक पॉइंट पर क्या पड़ेगा और परपेंडिकुलर जो दिखेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ देखिए पूरा का पूरा मैं जो बना रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, उसके बाद नोट कीजिएगा। नोट अभी मत, ये जो आपके पास है यहाँ से लीजिए, मान लेते हैं कि ये एम है, तो ओ एम जो होगा ये क्या होगा? उसका छाया होगा, इमेज होगा। किसका? ओ बी का। ये ओ बी बी का ओ बी बी का वेक्टर प्रोजेक्शन जो है होगा। हमारे पास, जो वेक्टर बी इसका नाम दिए हुए हैं, उसका क्या होगा? इमेज बनेगा। ओ एम क्या होगा? इमेज होगा। यहाँ से लाइट पड़ी होगी, ठीक है। अब ये जो आपके पास लाइट जो है हमारे पास, यहाँ पर जैसे जैसे ये आपका हो सके कि यहाँ लाइट रहेगा तो भी ऐसा, और एंगल पर डिपेंड करेगा। अगर वस्तु को थोड़ा सा हमने और टिल्ट कर दिया तो ये क्या होगा? इमेज और बड़ा होगा, सी होगा ना, ये हो सकता है। तो ओ एम इज द प्रोजेक्शन। तो क्या होगा? ओ एम इज द प्रोजेक्शन। ओ एम क्या हुआ? ओ एम जो है यहाँ पर ये प्रोजेक्शन होगा। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। नोट नहीं करना अभी, देखिए सोचिए, इसको देखते चलिए और सोचिए क्या क्या हो रहा है दिमाग में। आप सोचिए, रोटेट कीजिए दिमाग को, ठीक है, कि क्या क्या हो रहा है। इस चीज को पहले सीखना जरूरी है। आपको समय देंगे, मैं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, अब इसी प्रोजेक्शन को निकालना है। ये क्या है? ओ एम हमारा पहले से दिया हुआ नहीं था, हमारे पास सिर्फ ए और बी दिया हुआ, ठीक है, और इसके बीच का एंगल थीटा दिया है इसके। तब देखिए इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ओ डी एम की बात करें
तो अगर हमने इसमें क्या करें, कॉस थीटा लगा दें, कॉस थीटा क्या होगा, ओ एम कॉन ओ बी। और ओ एम जो है आपको पता नहीं है, बट ओ बी क्या होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ से ओ एम निकाल लीजिए आप, ओ एम इज वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, यानी ओ एम जो है ये क्या लिख सकते हैं आप, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसलिए हम लोग यहाँ पर जाते हैं, इसको हम लोग वेक्टर ए तो लिख ही सकते हैं, और इस पार्ट को हम देखिए लिखे हुए हैं, ये क्या आ गया हमारे पास, बी कॉस थीटा। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वेक्टर बी कॉस। तो एक देखिए ध्यान से, आपसे क्या बोलेंगे जब भी आपसे पूछे कि ए डॉट बी कैसे डिफाइन है, तो आप उसको बताएंगे जरूर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ठीक है। बट उसको एक साथ और बताएंगे, अगर एक्सपर्ट होगा आपके पास, सामने वाला जो होगा अच्छा जानकार होगा, बोलेगा वो काट देगा डिस्कशन, बोलेगा ये सीधे सीधे जानता है, अच्छा इसको पूरा मतलब नहीं मालूम है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं मालूम। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आप बताएंगे कि ए डॉट बी डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर या अनदर वेक्टर, जो भी वेक्टर है, ठीक है, ऑन अनदर वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। या इसी चीज को हम बोल सकते हैं कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। आप उल्टा करके जब लेंगे, आप इधर से लेंगे, इस पर इसका प्रोजेक्शन डालेंगे तो आपके पास ये आएगा। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ई डॉट। आपसे प्रोजेक्शन भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, यस ज्योमेट्रिकल मीनिंग। आपका हर एक में ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ना है, वेक्टर में जितने भी हैं आपके पास, जो बुक है स्केलर से स्टार्ट है उसमें भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, वॉल्यूम वॉल्यूम सब चीजों के बारे में पढ़ना है, पैरेलल पाइप, ये सब चीजों के सारे वॉल्यूम्स निकालने के लिए है। पैरेलल पाइप का नाम सुना है, स्केलर आएंगे वहां पर भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग। हाँ बोलिए। हेलो सर, वॉइस आ रहा है? आ रहा है। कल से स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर, आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, वॉइस नहीं जा रहा था क्या? बहुत कम आवाज आ रही है। सर आपके स्पीकर में प्रॉब्लम है सर। शायद। यस अभी ठीक हो गया होगा। हेलो हेलो। यस सर। यस प्रोजेक्शन समझ में आ गया आपको। देखिए क्या है कि जब आपके पास डॉट प्रोडक्ट पूछता है तो आज के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, दो वेक्टर आपको इसी तरह से दिया रहेगा, टू वेक्टर्स आपके पास दिए होंगे, पूछेगा कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर या जो भी वेक्टर है दूसरे वेक्टर को प्रोजेक्शन क्या होगा, तो आपको ये पता करना होगा, ये निकाल। अच्छा देखिए यहाँ पर प्रोजेक्शन हमने निकाला था ना, तो आप ध्यान से देखो, अगर हमने इसको ए से क्या किया, मल्टी एंड प्लाई एंड डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो ये बताइए ऊपर वाला टर्म क्या मिला, यहाँ पर देखिए ए डॉट बी, ये हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई फैक्टर ए का मैग्नीट्यूड। यहाँ से एक फॉर्मूला बन, एक नया फॉर्मूला है प्रोजेक्शन का, इसी को यूज कर, आपको थीटा दिया ही नहीं रहेगा। सर लास्ट वाला फिर से समझाइए तो एक बार। देखिए यहाँ पर क्या है, अपने मन से हमने क्या किया, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए के मैग्नीट्यूड से, तो नीचे भी तो करना पड़ेगा ना। यस सर। मैंने ऐसा किया। अच्छा ये जो पार्ट है हमारा पर
यहाँ पर ब्लू वाला पार्ट देखिए, ये इसको इतना लिख सकते हैं क्या? यस सर। मैंने उतना लिख दिया, और ये पहले से जो आया हुआ था वैसे रख दिया। यानी ऊपर वाला टर्म ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ओ एम, यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। आगे चले। यस सर। यानी कि यहाँ से एक इसको फ्रेस में कर दे रहा हूँ। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां से आप देखें, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, क्या मिला था अभी आपको? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। जिस पर प्रोजेक्शन हो, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन गिर रहा हो, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो उसी से डिवाइड होगा, उसी से डिवाइड होगा। और ए डॉट बी तो हमेशा सेम ही रहेगा आपका, या बी डॉट ए, अभी इसकी प्रॉपर्टीज ही मैं लिखाऊंगा आपको। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, की बन गया, और इसे आप याद रखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर डॉट प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछा तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा, तो ये डॉट बी नहीं निकालने के लिए पूछेगा, तो ऐसे पूछेगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला यहाँ से निकल करके आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इसी के लिए इस पर प्रोजेक्शन पड़ा होता तो क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन इस पर किया जाएगा, यस, ए डॉट बी ही रहेगा ऊपर में, और जिस पर प्रोजेक्शन की बात कर रहा है उससे आप डिवाइड करें मैग्नीट्यूड से। दिस इज द सेकंड फॉर्म। और आपसे कोई पूछा है कि कहाँ से आया, तो आप पीछे बता देंगे भाई ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन निकालते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्म है। सर एक बार पिछला स्लाइड कीजिएगा सर, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सम बनाया हूं मैंने, यहाँ पर लाइट है, लाइट बी वेक्टर पर डाला गया, इसके प्रोजेक्शंस बने, इमेज तैयार हुआ। हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर होगा। इमेज क्या बनता है आपके, जब बॉडी पर बढ़ता है तो उसके हर एक बिंदु से इमेज उसका तैयार होता है, हर एक उसकी पॉइंट से बनता है, तब जाकर के इमेज बनता है। किसी भी वस्तु के लिए जब भी आपके कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो, उस पर जब भी लाइट पड़ेगा तो उसके हर एक पॉइंट से उसके निकलेंगे, और उसके बाद लाइट में आप जाकर के इसको अच्छे से पढ़ सकते। लाइट एक चैप्टर फिजिक्स का, चलिए कुछ प्रॉपर्टीज है इसका डॉट प्रोडक्ट का, तो वो देखते हैं। इस पर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, ए डॉट इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। अभी जो फॉर्मूला है बी कॉस थीटा, ये एक प्रकार का क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, आप लिख लेंगे ये स्केलर, ठीक है। शुरू में ही लिखेंगे कि ए डॉट बी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। आपके 2 3 4 5 ऐसे कुछ आएंगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये एक प्रकार का प्रॉपर्टीज है। ये कौन सा प्रॉपर्टीज होता है, ये पूछे जाता है, ये कम, ये जो है ना, इस रूल को, ये जो पूछे जाते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये क्या कहेंगे, कॉमेटेटिव, ये बोलेंगे कॉमेटेटिव।
ये पूछे जाते हैं कि भाई डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो किसको फॉलो करता है, तो एक कॉमटेटिव रूल को फॉलो करता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, कौन बताए? दोनों जब बीच का एंगल तो जाएगा प्लस मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी का जाएगा नहीं, I'm not sure. Because it is a scalar quantity, sir. Can you prove a dot b is equal to b dot a? यस सर देखिए बहुत सिंपल सा था, बहुत सिंपल चीजों को पूछना है। ध्यान से देखें, ये आ जाएगा, आप समझ जाएंगे। तो वेक्टर, दो वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, और ये है थीटा, ठीक है। देखिए कभी भी एंगल्स जो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, तो आप ए डॉट बी करेंगे तो इधर से इधर जाएंगे, तो कॉस थीटा जो होगा यहाँ पर, जैसे ए डॉट बी इक्वल टू करेंगे आप, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, तो ये क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस सर इस थीटा। वाले में जो एंगल होगा ना माइनस थीटा हो जाएगा अभी समझ में आया, यही पूछ रहे थे ना, यही पूछ रहा था। जब आप बी डॉट ए करोगे तो क्या करेंगे, बी से ए, तो इधर से इधर चलेंगे, एंगल भी क्या हो जाएगा, ये तो माइनस में एंगल होगा। जब भी इधर होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिससे घड़ी की सुई की तरफ मूव कर रहे हैं आप, जैसे ये वाला, तो निगेटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड कॉस माइनस और कॉस यहाँ पर माइनस थीटा होगा। अच्छा ट्रिकोमेट्री आपको आना चाहिए, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेम ही रह जाएगा, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये बी का मैग्नीट्यूड प्लस ए का मैग्नीट्यूड और ये कॉस थीटा ही रह जाएगा। इसलिए ये वाला पार्ट और ये दोनों पार्ट क्या हुआ, इक्वल है, ठीक है। यानी ये पार्ट की बात करूं मैं आपसे, ये पार्ट की बात करूं, और ये दोनों क्या हो गया, इक्वल। तो आपको सेटिस्फेक्शन आंसर ये बताना है, ठीक है। भाई आप इधर से चले तो माइनस हुआ, तो माइनस होने के कारण फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। ये सब छोटे छोटे चीज आपको बताना चाहिए, ये आपको यूज, इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दिस इज द कॉमटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, आ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आ रहे हैं। ए डॉट बी प्लस सी रिटर्न एच ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये कौन सा लागू होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। ऐसे फॉलो होगा, ऐसे आपको लिख करके दे देगा, ठीक है। और उसमें ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, नन ऑफ दिस। अगर ऑब्जेक्टिव पूछना हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करना है। अगर हमने बोला ए डॉट ए का क्या मतलब है, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कॉस जीरो, एंगल तो उसके बीच का जीरो ही ना रह जाएगा, 0 डिग्री। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, नहीं ये स्क्वायर हो जाएगा। और इस चीज को और थोड़ा सा स्टाइल में लिखने का तरीका भी, ऐसे भी लिख दिया जाए ना तभी चलेगा, जैसे स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा आपको ये सब चीजें, जैसे ये वाला स्टैंडर्ड में बुक मिलेगा, इंडियन बुक में थोड़ा कम आजकल चलने लगा है, इंडियन बुक में भी। जैसे इरोडो वगैरह की बुक लेंगे, रशियन बुक है, आप फिजिक्स की नाम सुने हैं, इरोडो नाम सुने हैं, सीबीएस पब्लिकेशन से इरोडो की बुक आती है, रसिया की, वो आईआईटी वाले तैयारी करते हैं, उसमें आपको मिलेंगे ऐसे सैम्पलिंग फॉर्मेट। तो ये सैम्पल बोले या ये सैम्पल बोले, देखिए फिजिक्स की। नेक्स्ट आइए,
अगर ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, इसको और थोड़ा सा स्केलर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट दोनों एक ही चीज है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आप बोलो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर, ये परपेंडिकुलर कन्वर्जेशन वेक्टर्स इज जीरो। जीरो कॉस 90 डिग्री हो जाता है ना, कॉस 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है, इसलिए ऐसा हो। यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू जीरो होने के कारण क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जीरो बनेगा। कि आपके पास दो वेक्टर 90 डिग्री फॉर्मेट में है, तो यहाँ वेक्टर ए वेक्टर बी, ये एंगल 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पास ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ये कब होता है, जब ऐसा हो। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी चल रहा है। 6 नंबर प्रॉपर्टीज पर है। क्लास है किसी का 10 मिनट में, भूख लग गया। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आई जे के। यहाँ देखिए एक्स वाई जेड, ये आपस में क्या है, तीनों परपेंडिकुलर है। इधर जो होता है इसको आई कैप से डिनोट करते हैं, जे कैप से, और जेड के लिए हम लोग के कैप, ये यूनिट वेक्टर डिनोट करता है, आई जे के यूनिट वेक्टर। तो अगर हमने बोला आपसे आई डॉट आई डॉट वाई क्या होगा, 1। जे डॉट जे ए डॉट ए, ये याद रखेंगे, ये 1 होगा, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होने के कारण मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उसके बीच का एंगल cos 0 डिग्री, उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। वेक्टर आई इंटू जे क्या होगा, 0, जे डॉट के डॉट आई, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये रहा, तो ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, काफी छोटा बट बड़ा ही काम का। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, के डॉट आई हो सकता है तो आई डॉट के भी होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, और दोनों क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करते हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ता है, आप इधर से उधर करके लिखो या इधर से उधर करके, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको डॉट में। ठीक है, थोड़ा सा पानी, फिर ये निकल जाएगा दिमाग से, मैं भी भूल जाता हूँ क्या क्या पढ़ा है।
if factor a1 I cap, a2 j cap, a3 k cap, and vector b is equal to b1 I cap, b2 j cap, b3 k cap। तो हमने बोला आपसे a डॉट b बताइए क्या होगा। A1 B1 plus A2 ये देखो कैसे लिखा, a1 b1 प्लस a2 b2 a3 b3, ये सामने सामने आपस में ये जब मल्टीप्लाई करेंगे आप a डॉट b लेंगे तो बाकी सब टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जो इसके सामने जो होगा वही टर्म मिलेगा। तो ये आपके फॉर्मूला हुआ कि a डॉट b इज इक्वल टू, ये होता है, आपने पढ़ा होगा, सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। a डॉट b इक्वल टू, अच्छा इसी में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये बिटवीन लिखा हूं, वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे होता है। वेक्टर ए, वेक्टर बी और इसके बीच का एंगल थीटा हो, इसी के लिए बात कर रहे हैं, 7 नंबर प्रॉपर्टीज के लिए ही बात कर रहे हैं। तो ए डॉट बी क्या होगा, लोग जानते हैं कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ए डॉट बी तो डिफाइन होता है ना, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो यही होगा, ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए, ये ए डॉट बी निकल जाएगा, सॉरी कॉस थीटा, ये हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा। अगर ए डॉट बी तो पता है आपको, वेयर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर, ये हुआ। एंड बी का मैग्नीट्यूड आप देखोगे, यहाँ पर आप देखिए, इससे हो जाएगा b1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर एंड b3 स्क्वायर का। तो आपको कॉस थीटा निकालना हो तो ए डॉट बी आपको पता करना होगा, ए डॉट बी ऐसे निकालते हैं आप, और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आपको ये दिया ही रहेगा, ए और वेक्टर बी के फॉर्मेट में ऐसे फॉर्मेट दिया रहेगा और आपको निकालने के लिए बात करेगा, ठीक है। एक नोट ले लो, एक, चलो ओके मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट भेजो ना मेरे को मोबाइल, सुन रहे हैं, हेलो, कोई स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे अटेंडेंस भेजिए तो, यस सर। मेरे नंबर पर प्रश्न।